कर रहे हैं लंच से। तो लंच में हम लोगों ने खाए थे करेले भरे हुए कीमे वाले, जो कि आप ही ने बनाए थे और लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। मैं ना किसी वक्त उसको कहूँगी कि प्रॉपर रेसिपी शेयर करे, मतलब जब भी वो बनाए ना तो हमारे साथ रेसिपी शेयर करें, मैं रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ बना रही थी आलू वाले पराठे, तो बस उसी का मिक्सचर जो है ना वो रेडी कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो करेले के पराठे कहने लगी थी वो कीमे वाले करेले इतने मज़े के बनाती है ना, और उसमें ना तो कट लगाती है ना उसको स्टिच करती है। वो बस छोटा सा जो है ना वो साइड से, मतलब बिल्कुल छोटा सा कट लगा के वहाँ से सारे बीज निकालती है और वहीं से कीमे को फिल करती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब वो बनाएगी ना तो उसको बोलूँगी कि मुझे पहले बता देना, ताकि मैं आ जाऊँ और रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ कि आज किचन में क्या चल रहा है। बस यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ पराठे की तैयारी कर रही हैं और साथ में रिमशा जो है ना वो शकरकंदी वगैरह बना रही है, और उसको स्टीम पे बनाया था सिर्फ तवे पे। चलें जी, अब आ जाते हैं हम अपने कामों की तरफ। यहाँ मेरे कपड़े वगैरह जो है वो धुल के आ गए थे और मैं बस सब यहाँ पे सेपरेट करती हूँ, स्टैक्स अलग से बनाती हूँ अपने कपड़ों के और शादाब के कपड़ों के, और अपने भी मैं जो दूसरे घर पर पहनने वाले होते हैं डेली शावर लेके वो अलग से रखती हूँ, नाइट वेयर्स अलग भी रखती हूँ, क्योंकि इस तरह बड़ी आसानी होती है। आप जल्दी से, मतलब वहीं से आंखें बंद करके भी, मेरी मामा का डायलॉग है कि आप लोग चीज़ें ऐसे रखें कि आंखें बंद करके भी आपको कभी ढूंढनी पड़े ना, तो आप चीज़ों को आराम से ढूंढ सकें। तो मेरी आदत है कि मैं शादाब की शर्ट्स भी अलग अलग रखती हूँ और ट्राउज़र्स और पैंट्स वगैरह सारे एक अलग रैक में रखती हूँ, ताकि ढूंढने में आसानी हो। और तभी वार्डरोब सेट करना या इस तरह के जो भी काम होते हैं ना वो मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि उससे ये है कि आपको आसानी बड़ी रहती है, कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखी है वो फिर आप इजीली जो है ना वहाँ से ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर सारे टॉवल वगैरह मैंने रख दिए हैं एक साइड पे, और बस यहाँ पर अब मेरे कर्टन्स भी रेडी होके आ गए, जो कि कल मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर दिए हुए हैं। तो पुराने कर्टन्स यहाँ से उतारेंगे और नए वाले कर्टन्स जो है वो बस यहाँ पे लग जाएंगे। और ये मैं इनसे सैम्पल के लिए जो है ना वो लेके आई थी एक पीस, मैंने उसके साथ फ़ौरन से मैच किया कि ये वही वाला है ना जो मैंने बनने के लिए दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और एग्जैक्ट वैसे ही था जैसे मैंने लाइनिंग का बोला, वो भी लाइनिंग वैसे ही उन्होंने लगाई है। और ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे थोड़े बहुत वॉल के ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कर्टन्स पहले वहाँ पे लगे हुए थे, मतलब ये पाइप वगैरह फिक्स वहाँ पे हुए थे, तो वो अब मैं थोड़ा सा करा लूँगी पेंट के साथ सेट। बाकी ये बहुत ही अच्छे बने हैं। और आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि हमें ज़रूर बताइएगा कार्ड वगैरह, तो ये देखें ये है टाउनशिप में बिस्मिल्लाह पर्दा क्लॉथ, और पीछे मैंने आपको नंबर भी दिखा दिया। ये मोहम्मद ख़ान लड़के का नाम है, इससे हमने ये काम कराया और 15,000 के हमें विद लाइनिंग साथ ये उन्होंने 6 पैनल्स वाले कर्टन्स बना के दिए हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में अब शेयर कर दिया है। मैंने कहा अब कर्टन्स दिखा रही हूँ तो साथ ही ये कर देती हूँ। और ये मेरे ख्याल से दोपहर का क्लिप है, आगे पीछे हो गया दोपहर को हमने शकरकंदी और जब रिमशा ने बनाई थी ना और साथ में चाय वगैरह ली थी, तो मैंने पर्दों वाले क्लिप्स पहले डाल दिए और ये चाय वाले बाद में। तो खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना आप लोग। सुबह मैंने पराठा नहीं खाया था क्योंकि मैंने करेले के साथ जो है ना वो रोटी खा ली थी। तो यहाँ पे अब हम रात को बनाने लगे थे सैंडविचेस, तो मैंने सोचा चलो आलू वाला मैं सैंडविच खा लेती हूँ और साथ में चाइनीज़ सैंडविच भी, क्योंकि घर पे जो है ना वो दोनों मिक्सचर ही मतलब रेडी पड़े हुए थे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो एक आलू वाला सैंडविच बना लेते हैं और साथ में बना लेते हैं सब्जियों वाला। ये मुझे धोखा देने लगी थी रिमशा, लेकिन फिर मैंने इसको पकड़ लिया। मुझे कहती है आपने कौन सा खाना है, तो मैंने इसको बोला कि जो मर्ज़ी खा लूँगी, जो तुमने खाना है वही बना लेते हैं। तो मुझे कहती है कि आलू भी पड़ा हुआ है, उसका भी मिक्सचर रेडी है, तो आलू वाला बना लेते हैं। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है आलू वाला बना लेते हैं। बाद में कहती है आप आलू वाला खा ले, मैं सब्ज़ी वाला खा लूँगी। मैंने कहा ठहर जा पुत्र, एक आलू वाला बनाए एक सब्ज़ी वाला बनाओ, तो हम दोनों आधा आधा करके जो है ना वो खा लेंगे फिर हमारा इस बात पे इत्तेफाक हो गया। अच्छा फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे बस माली शाली आए हुए थे और ये सारे पौधों की कटाई हो रही है और पौधों का थोड़ा रंग रूप निकलेगा। जैसे इंसानों को कटिंग शटिंग और ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, ऐसे पौधों को भी ज़रूरत होती है। तो अगर इन पर ध्यान ना दें तो आपको पता है फिर जंगल ही बन जाते हैं। और हाँ, आज आप लोगों के कहने में मैंने थोड़ा सा लंबा व्लॉग बनाया, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं इतने छोटे छोटे व्लॉग्स ना बनाया करें, थोड़ा लंबा व्लॉग डाला करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें 2 दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिन क्लिप्स की ज़रूरत है सिर्फ मैं उनको ही रिकॉर्ड करती हूँ। एक्स्ट्रा जो है ना मैं मतलब फजूल ही जो मर्ज़ी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करती रहती। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, बस इतना सा ही दिखाना चाहिए। तो फिर भी आप लोग कहते हैं कि नहीं हमारा दिल नहीं भरता, 10 मिनट की वीडियो होती है तो 15 या 20 मिनट की तो वीडियो होनी चाहिए। तो आज मैंने जो है ना बड़ी कोशिश करके थोड़ा सा लंबा व्लॉग बनाया। फिर शाम को हम लोग आ गए थे बाहर
चाय बना के, क्योंकि पिछले दिनों जो है ना वो काफ़ी बारिशें वगैरह होती रही हैं, जिसकी वजह से मौसम ठंडा ठंडा ही होता है शाम के टाइम पे, लेकिन दिन में फिर से बहुत ज़्यादा सो धूप वगैरह होती है। लेकिन शाम को मौसम अच्छा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा वॉक करने का दिल कर रहा था। और यहाँ पर हमें ये मौसमियाँ नज़र आ गई। पहले हमें लगा कि खट्टियाँ हैं, तो रिमशा ने कहा कि आप ही तोड़ लेते हैं और शकरकंदी के ऊपर डाल के खाएंगे, लेकिन हमने अभी तक ना इसकी खुशबू ही नहीं सूंघी थी। बाद में हमने खुशबू सूंघी तो ये तो मौसमियाँ निकली, तो खैर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि खट्टियाँ तो छोटी छोटी भी चल जाती हैं, लेकिन मौसमियाँ तो वो कच्ची थी अभी बिल्कुल। खैर दरख्त से फ्रेश फल तोड़ने का भी ना अपना ही मज़ा, चाहे आप खाएं या ना खाएं। और ये अमरूद थे जो कि कच्चे ही थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये 2 को तोड़ लिए। और आज का दिन हम लोगों ने बिल्कुल ऑफ लिया सारे कामों शामों से, क्योंकि आपको पता है कि जब आप रूटीन में काफ़ी ज़्यादा मतलब काम करते रहते हैं तो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा आज बाहर कहीं नहीं जाना, कोई भी काम नहीं करना घर का, मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए 2-4 दिन के लिए। उसके बाद फिर जो है ना हम दोबारा से जो चीज़ें रह गई हैं वो काम कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी रूम रेनोवेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो रूम टूर शेयर करूंगी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। आपको पता है घर का छोटा सा छोटा काम भी हो ना तो उसके पीछे बहुत एफर्ट होती है। एक चीज़ बनाने के लिए आपको 100 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तो इस वजह से हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने ब्रेक ले लिया। वैसे भी ज़िंदगी में आप लोगों को जो है ना हर काम छोटा छोटा ब्रेक लेके करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि जो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएं और फिर काम की ना वो मज़ेदारी नहीं रहती है। हर काम को एंजॉय करके करना चाहिए, लेकिन जब आप किसी काम से उकताने लग जाए ना तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको रुक जाना चाहिए। और नेक्स्ट डे मैं आई थी मामा की तरफ, और मामा की तरफ जो है ना पापा ने बनवाई थी चनों वाली देग, तो बस आज ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग खाएंगे, उसके बाद जो है ना फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। और ये क्लिप देख के भी आपको मेरे पुराने दिन और पुराने क्लिप याद आ जाएंगे, जो मुझे बहुत देर से लोग देख रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पे हम तीनों बैठ जाते थे, मम्मा पापा और मैं। जब भी कुछ बांटना होता था तो बस जल्दी जल्दी से हम जो है ना वो फिलिंग वगैरह करके तो बांटते थे। यहाँ पे मामा ने बनाया था रायता, और यहाँ पे मैं सबको जो है ना वो चावल वगैरह डाल के दे रही थी कि पहले हम सब खा लेते हैं और फिर ये ढक के तब तक रख देंगे ताकि फ्रेश गरम गरम ही रहे। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे। और मुझे देगी चना पुलाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मुझे चिकन पुलाव से भी ज़्यादा जो है ना जो देग का होता है, मुझे चना पुलाव पसंद है। इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है और ये बना भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और यहाँ पे मैं और शदाब बैठ के जो है ना वो फिल कर रहे थे पहले, फिर उसके बाद मामा और शदाब बैठ गए। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोग इसकी फिल सारी पैकिंग वगैरह डन, और बस हम लोग रास्ते में जा रहे थे और जो भी हमें ज़रूरतमंद नज़र आ रहा था वहाँ पे हम लोग चावल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर ही जा रहे थे। हमने किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रुक कर जो है ना वो चावल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। मतलब हम लोग की कोशिश थी कि जहाँ पर ज़्यादा मज़दूर वगैरह, या फिर दोपहर का टाइम था तो लोग बाहर खाना खाने के लिए मज़दूर जाते हैं, या फिर घरों पे जो मुलाजिम होते हैं वो भी इस टाइम बाहर खाना लेने के लिए जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उनको ही डिस्ट्रीब्यूट किया। और गर्मी आज इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी थी। और हम लोग घर बैठे हुए जो लोग होते हैं ना उनको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और उनको मतलब फ़ील हो रही होती है वो शिद्दत। तो जो बाहर लोग होते हैं वो उनको कितनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी, जो भी मज़दूर तबका है वो तो। और फिर अल्लाह माफ़ करे, ये देखें वापसी भी हम लोगों ने क्या देखा, गाड़ी उल्टी हुई थी। अल्लाह करे कि इसके अंदर जितने भी लोग हों, या अगर कोई ड्राइव कर रहा हो या किसी का ड्राइवर हो, वो महफूज हो। और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस तरह की जो आफ़ात हैं उनसे बचाए, आमीन सुम आमीन। और फिर घर आए तो बस सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी, तो मेरा फिर चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था, मैंने चाय बनाई। तो उतनी देर में आपी वगैरह भी आ गए थे, और यहाँ पर इर्ज़ा अमीन वगैरह जो है ना ये खा रहे हैं चना पुलाव, और साथ में नूर फातिमा चेक करें आप इसको पता था मामा यहाँ पे नहीं, तो जल्दी जल्दी से फ़ोन लेके बैठ गई। अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं पैकेजेस मॉल, थोड़ी सी रेस्ट वगैरह करके। जैसे मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ तो फिर हम लोग बाहर जा रहे थे, क्योंकि आज हमें जो है ना वो आपी अनिका के लिए ड्रेसेस लेने हैं, क्योंकि तो उसके पास कोई जा रहा है यूके, तो इसलिए उसके ड्रेसेस वगैरह कुछ मामा ने बरीज़े से लेके स्टिच होने के लिए दे दिए हुए हैं। मतलब अनस्टिच लिए थे, और कुछ जो है ना हमें निशात से ख़रीदने हैं, तो बस इसलिए। और कुछ उसने सेंड भी किए हुए थे कि मामा मेरे ये वाले ड्रेसेस ले दें। आप लोग कहते रहते हैं कि आपने कभी उस बहन के लिए शॉपिंग नहीं की या आपने कभी दिखाया नहीं। तो जब भी कोई यूके जाता है ना तो हम उसके लिए ज़रूर भेजते हैं। वो अलग बात है कि अब हर चीज़ जो है ना वो मेंशन भी नहीं वीडियो में हो पाती और बंदा भूल भी जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ना अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, ना कि मतलब पूरे ख़ानदान का या घर वालों का। तो इसलिए अक्सर चीज़ें माइंड में नहीं रहती हैं, तो आप लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ जब किसी ने जाना होता है तो हम उसको तब भी ड्रेसेस वगैरह भेज सकते हैं। बाकी मामा हमेशा उसके पैसे जितने की हमें शॉपिंग कराती है ना उसके पैसे सेव कर लेती हैं, कि जब वो आएगी उसने कोई गोल्ड की चीज़ बना
बनानी होगी तो वो बना लेगी, या फिर उसने शॉपिंग करनी होगी तो वो शॉपिंग कर लेगी। क्योंकि माओं के लिए ना सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होता उनके लिए। तो पैकेजेस में जब हम एंट्रेंस 3 में जाते हैं तो सबसे पहले अलमास का पे ही स्टॉप लगता है, क्योंकि सबसे पहले ही यही इसका ही आउटलेट आता है। तो मुझे ये होता है कि जाके देख लें एक दफ़ा। और भाभी ने भी जो है ना वो एक सेंड किए हुए थे कि मुझे ये वाले फ्लैट्स चाहिए, और मैं ये वाले पहन के ट्राई कर रही थी जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे। और फिर मामा ने लेकिन वही मेरे लिए पसंद किए जो कि भाभी ने भी किए हुए थे, तो मामा ने कहा तुम भी यही वाले ले लो। और वैसे भी भाभी ने लेके देने थे, तो इसलिए मैंने मामा पे और भाभी पे छोड़ दिया कि जो आप लोगों का दिल करता है वो ले दें। क्योंकि कभी कभार आपको किसी को भी ऑप्शन देनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ ख़रीद सके, और अपने लिए तो आप हमेशा ख़रीदते हैं अपने चॉइस का। और यहाँ पर मैं ये वाले देख रही थी, लेकिन फिर मुझे ना पता नहीं क्यों इस टाइप की मुझे नहीं पसंद। मैं ले भी लूँ तो मुझसे पहनी नहीं जाती हैं। मैं आ जाके जो है ना वो फ्लैट्स पे ही मतलब शायद मुझे कंफर्टेबल लगती हैं, या मेरा वो ना मतलब मेरा स्टाइल है ज़्यादा उसको कैरी करने का, तो इसलिए मैं फ़्लैट्स ही लेती हूँ। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी शॉपिंग के क्या की थी। और फिर हम लोग आए थे आगा नूर पे, तो यहाँ से मुझे ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड शर्ट्स और ये कॉर्ड्स बड़े अच्छे लग रहे थे। और फिर मुझे एक वाइट दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और मामा को भी बड़ा पसंद आया। इसके ऊपर लेस भी लगी थी और साथ में एम्ब्रॉयडर्ड भी था, तो इसलिए ये फिर हम लोगों ने भाभी के लिए ले लिया। और ये देखें 14 अगस्त के लिए प्रिंट कह रही हूँ, ये ग्रीन सा भी दुपट्टा आया हुआ था। उसके बाद हम लोग आ गए थे निशात पे आपी ने 2-3 कॉर्ड्स भेजे हुए थे, तो उसके लिए वो लिए। और एक ये मुझे ब्लैक और ब्लू प्रिंटेड सब बड़ा प्यारा लग रहा था। और जो मेरे पीछे शोर हो रहा है ना, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो उनको तो मैं समझा देती हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आहिस्ता बोलो। लेकिन ये मेरे बड़ों ने ना पीछे मतलब शोर मचाया हुआ है, बातें कर रहे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ साथ में जो है ना पापा लगे हुए हैं, तो मैं इनको क्या कहूँ अब। तो खैर कोई बात नहीं, इनको करने दें, आप लोग मेरे पे ध्यान दें। पिछली भी वीडियो में ना पीछे आवाज़ आ रही थी, पता नहीं किसी परिंदे की या किसी जानवर की, जो कि मतलब किसी टुन 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 की आवाज़ आई जा रही थी तो आप लोगों को लग रहा था शदाब खराटे मारे, हालांकि शदाब उस टाइम मेरे पास भी नहीं थे जिस टाइम मैंने वॉइस ओवर किया है, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा। तो यहाँ पर बस मुझे एक स्टॉल नज़र आया, तो हम लोग ब्रेसलेट्स वगैरह देख रहे थे। फिर हम लोग आ गए घर, और यहाँ पर हमारी जो है ना वो रोड पक्की हो रही है यहाँ पर बस रोड से पक्की होती रहती हैं। फिर घर आके हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने बाहर से खाना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बाहर से नहीं ना खाना खाया जाता। और फिर शदाब को कोई काम था, उनको जाना भी था, तो इस वजह से हम लोग फिर जितनी शॉपिंग हो सकी वो करके आ गए। बाकी अभी मुझे अभी भी आपी के कुछ ड्रेसेस जो है ना वो खाड़ी से बाय करने हैं, जो कि उसने कहा हुआ है, तो वो हम फिर बाद में कर लेंगे। आज इतना ही टाइम था। अब आपी बना रही है रोटियाँ, और साथ में मामा ने बनाया था अरबी गोश्त, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। होता अरबी है, लेकिन हम सबको जो है ना पाकिस्तानियों को मुंह पे चढ़ा हुआ है अरबी कहने के लिए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में कह देते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए आए तो फिर तो आप लोगों का सब्सक्राइब करना बनता ही है। बाकी मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।